हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं कक्षा 9 का इंग्लिश में माह अक्टूबर का मासिक जांच परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ चैनल पे अगर हम पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल पर फ्री कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है ये आपका इंग्लिश का है और हम लोग इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तो सभी कर लेते हैं, सभी को कराया भी जाता है, सभी के कोचिंग में वगैरह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये जो अक्टूबर माह का जो आपका इंग्लिश का जो आपका मासिक जांच परीक्षा है, इसमें आपको समय 2 घंटा दिया गया था और ये पूर्णांक 40 था। चलिए बच्चों, देखते हैं इसके पहले सवाल को। तो सबसे पहले जो ए सेक्शन है हमारा, उसमें आपको कहा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स ओनली। यानी आपको कहा जा रहा है कि ये जो पैसेज है बच्चों, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और इसी पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला सवाल। बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सवाल है, Why was Rupesh father waiting his son to get back from to school? ठीक है बच्चों, Why was the Rupesh father waiting for his son to get back from school? ठीक है बच्चों। और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। He was returning late from the school, यानी उसके फादर जो है क्यों उसके वेट किया करते थे सन के स्कूल से लौटने का। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। He was returning late from the school, वो स्कूल से लेट लौटा था। He was returning late due to examination. He was waiting for the result of his son. He was wasting time on TV. ठीक है बच्चों, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आपका इसमें सही जवाब चुनना है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी इसका सही जवाब है। ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वाई वॉज रुपेश विजिबली अपसेट। रुपेश जो था वो अपसेट क्यों था? तो ही हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, ही हैड स्कोर्ड गुड ग्रेड इन द एग्जाम। तीसरा है, ही हैड स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन। डी ऑप्शन है आपका, हिज फादर हैड स्कोल्ड हिम। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए। ऑप्शंस नंबर ए इसका सही जवाब है। ही हैड स्कोर पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। ए ऑप्शन इसका सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है हमारा, what according to his father were not the reason of Rupesh scoring poor grade in the exam। ठीक है बच्चों, फादर के अकॉर्डिंग क्या नहीं था कारण, आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ही स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, ही स्पेंड होल डे सफरिंग ऑन द इंटरनेट, ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड्स, ही आल्सो वॉच्ड म्यूजिक चैनल इन द इवनिंग। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी इसका सही जवाब है। ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ रुपेश फादर टेल अबाउट हिम। आपके ऑप्शंस है, ही इज कूल काम एंड कंपोज्ड फादर, ही इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ए गुड फादर, he loves his son and happy with him, he is mindful of each activity of his son and is really concerned about him। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी। ऑप्शंस नंबर डी इसका सही जवाब है। ही इज़ माइंडफुल ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ हिज सन एंड इज रियली कंसर्न्ड अबाउट हिम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट डज द वर्ड रीबुकिंग इन द पैसेज मीन। इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बच्चों, टू स्पीक एंग्रली, बी ऑप्शन है आपका टू प्राइज हैप्पीली, कमिटिंग और रिप्लेइंग। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए। ऑप्शंस नंबर ए इसका सही जवाब है, टू स्पीक एंग्रली। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द
एप्रोप्रिएट वर्ब। ठीक है बच्चों, अब इसमें वर्ब को चुन के आपको भरना है ऑप्शन से। तो हमारा पहला सवाल है, हमारा छठा नंबर सवाल जो है इसका, द अर्थ डैश अराउंड द सन। ऑप्शन है आपके रिवोल्व, रिवॉल्विंग, रिवोल्व या रिवॉल्व। तो इसके सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इट्स डैट्स नो। ऑप्शन है आपके रेनिंग, इज रेनिंग, हैज रेन्ड, आर रेनिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों इज रेनिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, इज रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मिस्टर सिन्हा डैश टीचिंग साइंस सिंस 2012। ऑप्शन है आपके टीचिंग, बी इज टीचिंग, सी हैज़ बिन टीचिंग, डी आर टीचिंग। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ बिन टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल, नेहा एंड स्नेहा डैश इन द सेम क्लास। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टडी, ऑप्शन नंबर बी स्टडीज, ऑप्शन नंबर सी स्टडिंग और इज स्टडिंग। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा स्टडीज़। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टडीज़। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, माई पेरेंट्स डैश जस्ट डैश फ्रॉम द मार्केट। आपके ऑप्शन है हैज रिटर्न्ड, हैव रिटर्न्ड, आर रिटर्निंग, इज रिटर्निंग। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव रिटर्न। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र का, जो भी अक्टूबर माह में आपका लिया गया है और समय इसके लिए भी 2 घंटा दिया गया है और पूर्णांक 40 है। चलिए इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों हमारा पहला जो सवाल है, पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। यानी आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो है इसमें कौन गैर कृषि क्रिया है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है खेत की जुताई करना, दूसरा है सिंचाई करना, तीसरा है फसल की देखभाल करना, चौथा है खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो बच्चों आपको बताना है इसमें से कौन इसमें से गैर कृषि क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही जवाब है, खाद एवं बीज की बिक्री करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल को पैदा करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा कि अपनी आजीविका के लिए कान्हा ने एक डेयरी की दुकान खोली। कान्हा की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। आपके ऑप्शन से बच्चों कृषि की क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया या उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषि क्रिया। क्या है बच्चों, गैर कृषि क्रिया। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन आर्थिक पूंजी का उदाहरण है। बच्चों आपके ऑप्शंस हैं औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल या फिर मशीन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगद पैसा और कच्चा माल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से या फिर मत्स्य पालन से। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न के उत्पादन से बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। किस प्रकार की जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगला सवाल है हमारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन है जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ऑप्शन बी है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि जो मजदूरी आपका चल रहा है उस पर कोई व्यक्ति काम करने के लिए भी तैयार है कि जितनी मजदूरी चल रहा है मैं उतना ही लूँगा, लेकिन फिर भी उस पर उसको कोई काम नहीं देता है, तो वही स्थिति आपका बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक कौन है। अब आपको बताना है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारण हैं साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है। आपके ऑप्शंस हैं माँ द्वारा भोजन बनाना, गांव के लोगों के द्वारा नालियों की सफाई करना, एक किसान द्वारा कृषि की कार्य करना, एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना। तो इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है, आपको इसका जवाब देना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक किसान के द्वारा कृषि कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।